कोई मसाइल दिमाग में आ जाएं जो लोग ज़्यादा ज़्यादा, हाँ एक अहम मसला ये, बाज़ जानवर बड़े शरारती होते हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। जैसे बाज़ मियाँ कंट्रोल में नहीं आते, बाज़ बीवियाँ कंट्रोल में नहीं आती, बाज़ बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, और बाज़ दफ़ा आपका मुलाजिम कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इस दफ़ा बाज़ दफ़ा आप ऐसी गाय ले आते हैं कि वो गाय, अभी हमारे 2-3 साल पहले महल्ले में एक बछड़ा आया, वो ऐसा खूनख्वार किस्म का बछड़ा कि वो किसी को करीब ही ना आने दे। तो एक कसाई आया, उसने कहा अबे देखो ऐसी की तैसी, मैं किसी से नहीं डरता, और बग़ैर कुछ कहे ना वो बछड़े के करीब चला गया। जो वहाँ बछड़े के करीब लोग थे ना, उनका बयान है कि वो ऐसे उछलता हुआ कसाई बछड़े के पास गया कि जैसे डरता ही नहीं है। तो कह रहे हैं हमें चंद सेकंड के बाद हमें ये लगा कि सिर्फ बछड़ा है, कसाई है नहीं यहाँ पे कहीं भी। तो हम हैरान, ये कसाई गया कहाँ? यानी बछड़े ने इतनी स्पीड के साथ उसको लात मारी है कि कसाई मार्केट से शॉर्ट। तो कह रहे हैं हम देखा वो वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो फंटरगिरी भी बाज़ लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसा जानवर जो बहुत ही शरारती हो, काबू में ना आ रहा हो, तो शरन ये जायज़ है कि आप उसको पहले अगर किसी गोली वगैरह से मार दें, गिरा दें उसको बंदूक से, और फिर ज़बह कर लें तो भी जायज़ है। या और किसी तरीके से उसको काबू में लाने के लिए यहाँ पर उसके गर्दन पे खड़े खड़े भी ज़बह कर सकते हैं। यानी उसको आप, यानी 2 धारी चाकू आपने गर्दन पे लगाया और उसको चारों रगें काट डाली तो भी जायज़ है। तो बेहतर सुन्नत तरीक़ा तो यही है कि लिटा के गले पे छुरी चलाई जाए बछड़े के। लेकिन अगर वो बेकाबू बछड़ा है तो खड़े खड़े भी मजबूरन उसको ज़बह करना जायज़ है। हाँ, अगर गोली मारी आपने उसके गिराने के लिए और गोली से ही वो ठंडा हो गया तो फिर हराम हो जाएगा, चाहे गोली पे तकबीर भी क्यों ना पड़ी हो, क्योंकि गोली का शिकार जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। तो इसलिए धारीदार चीज़ों का शिकार होता है। इसी तरह जानवर अगर भाग गया और आपने उसको चाकू मारा पीछे से तकबीर पढ़ के, और तीर मारा या चाकू मारा, आजकल लोग उर्तुगुल देख रहे हैं तो तीर वीर भी लोग घरों में ला के रख रहे होंगे, तो तीर मारा, धारीदार चीज़ है ना, वो तीर उसके जाके लगा, या चाकू आपने मारा, वो चाकू उसके लगा, उससे वो ज़ख्मी हो गया, उससे वो नीचे गिरा, आप फ़ौरन भागें जाके उसको ज़बह करें। लेकिन आप फ़ौरन भागे और ज़बह करने से पहले पहले वो ठंडा हो गया तो भी वो हलाल है, क्योंकि धारीदार चीज़ से शिकार अगर किया तो फिर अगर आपको ज़बह करने का मौका नहीं मिलता और इस दौरान जानवर मर जाता है तो वो शिकार हलाल होता है, बशर्ते कि आपने तीर फेंकते हुए या छुरी फेंकते हुए आपने तकबीर पढ़ी हो, अल्लाह का नाम लिया हो। लेकिन अगर आप करीब पहुंच गए और ज़िंदा था वो, तो फिर आपने ज़बह नहीं किया तो फिर हलाल नहीं होगा। या आपने तीर से शिकार किया या चाकू से शिकार किया, उसका यानी नेज़ा मारा उसके ऊपर, और वो फिर आप उसके पीछे भागे नहीं उसको ज़बह करने के लिए, तो भी वो हलाल नहीं होगा। यानी आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, इसके बावजूद वो आपके पहुंचने से पहले ठंडा हो गया तो फिर वो हलाल है। लेकिन गोली का शिकार किसी सूरत में हलाल नहीं है। बिला वजह जानवर को गोली से मार के गिराना या उसे बेहोश करके ज़बह करना, ये भी मकरूह नापसंदीदा अमल है। इसलिए कि जानवर को जब आप बेहोश कर देते हैं तो फिर उसको जब ज़बह करते हैं तो खून सही तरह से उसका नहीं निकलता, जो ज़बह के मकासद के ख़िलाफ़ है। और फिर ये भी ख़तरा होता है कि जानवर पहले ही ना मर चुका हो। तो ये कुछ मसाइल थे क़ुरबानी के। अल्लाह ताला हम सब की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। और याद रखें, बकरा ईद के 3 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। और आपने फरमाया, तीबू बिहा अनफुसकुम, खुश दिली के साथ क़ुरबानी किया करो। और ये बहुत अफसोस की बात है, आज हमारे यहाँ जब जानवर को ज़बह किया जा रहा होता है, लोग शोर मचा रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं, सीटियाँ बजा रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक इबादत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील थे, उनकी सुन्नत है। तो इबादत को इबादत वाले अंदाज़ ही में किया जाएगा। उस वक्त ज़िक्र करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, दिल में दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। सीटियाँ बजाना और हूटिंग करना और ऐसे उछलना, ये बहुत बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। वो कोई वो एंटरटेनमेंट का कोई शो नहीं हो रहा, वो बल्कि एक इबादत हो रही है अल्लाह के लिए। एक अपने माल को आप, एक नफीस माल को और एक जान को आप क़ुरबान कर रहे हो अल्लाह की खातिर, तो इबादत ही होनी चाहिए। और उस वक्त दुआ पढ़नी चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। यह दुआ किसी को याद ना हो तो वैसे ही ज़बान से कह दे, अल्लाह ये मेरी तरफ से और मैंने तेरी तरफ रुख किया और ये मेरी तरफ से सिर्फ़ तेरे लिए क़ुरबानी है और तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मैं ज़िंदा कर रहा हूँ। ये दिल में नीयत कर ले, ज़बान से अच्छे अल्फाज कह दे कि अल्लाह तू मेरी तरफ से कबूल कर ले इसको। तो ये अल्फाज कहने चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह इसको कबूल। में तू ही तू हो।
मेरा रोना मेरा हंसना इलाही